ओम श्री राम जय जय राम। श्री सूर्योपनिषद। इस सूर्यदेव संबंधी अथर्वांगिरस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छंद है, आदित्य देवता है, हंस सोहम अग्नि नारायण युक्त बीज है, हल्लेखा शक्ति है, वियत आदि सृष्टि से संयुक्त किलक है। चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। 6 स्वरों पर आरूढ़ बीज के साथ 6 अंगों वाले लाल कमल पर स्थित 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हिरण्यवर्ण चतुर्भुज तथा चारों हाथों में 2 कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किए कालचक्र के प्रणेता श्री सूर्यनारायण को जो इस प्रकार जानता है, निश्चय पूर्वक वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्मवेत्ता है। जो प्रणव के अर्थभूत सच्चिदानंदमय तथा भू भुवः और स्वः स्वरूप से त्रिभुवनमय एवं संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान सूर्यदेव के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण संपूर्ण जागम तथा स्थावर जगत के आत्मा है। निश्चय पूर्वक सूर्य नारायण से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्य से यज्ञ, मेघ, अन्न और आत्मा का यानी कि चेतना का आविर्भाव होता है। आदित्य, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष कर्म करता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं, आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं और आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं। आप ही समस्त छंद स्वरूप है। आदित्य से वायु उत्पन्न होती है, आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है, आदित्य से जल उत्पन्न होता है, आदित्य से ज्योति उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिशाएं उत्पन्न होती है, आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्य देवता इस ब्रह्मांड मंडल को तपाते हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप है। आदित्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 प्राणों के रूप में विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग और आनंद ये कर्मेंद्रियों के 5 विषय है। आनंदमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्र देवता तथा सूर्य देव को नमस्कार है। प्रभो, आप मृत्यु से मेरी रक्षा करें। दीप्तिमान तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य से संपूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है और फिर सूर्य में ही वे लय को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य नारायण है वह मैं ही हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्व के द्वारा पुण्य काल का आख्यान करने के कारण जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करने वाले धाता नाम से प्रसिद्ध वे आदित्य देव हमारे नेत्रों को दृष्टि शक्ति प्रदान करें। हे भगवान आदित्य, हम आपको जानते हैं, पूछते हैं। हम सहस्त्र यानी अनंत किरणों से मंडित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें।
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता हैं, बाएं सविता देवता है और दक्षिण भाग में भी और ऊपर नीचे भी सविता देवता हैं। सविता देवता हमारे लिए सब कुछ उत्पन्न करे, सभी अभीष्ट वस्तुएं दे। सविता देवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। ओम यह एकाक्षर मंत्र ब्रह्म है। घृणी यह 2 अक्षरों का मंत्र है। सूर्य यह 2 अक्षरों का मंत्र है। आदित्य इस मंत्र में 3 अक्षर हैं। इन सब को मिलाकर सूर्य नारायण का अष्टाक्षर महामंत्र ओम घृणीः सूर्य आदित्य ओम बनता है। यही अथर्वांगिरस सूर्य मंत्र है। जो इस मंत्र का प्रतिदिन जप करता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्मवेत्ता होता है। सूर्य नारायण की ओर मुख कर जप करने से महाव्याधि के भय से मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। सारे दोषों और पापों से वह मुक्त हो जाता है। मध्याह्न में सूर्य की ओर मुख कर इसका जप करने से मनुष्य सद्य उत्पन्न 5 महापातकों से छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है, इसकी किसी अपात्र से चर्चा न करें। जो महाभाग इसका त्रिकाल प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है वह भाग्यवान हो जाता है। उसे गौ आदि पशुओं का लाभ होता है। वह वेद के अभिप्राय का ज्ञाता होता है। इसका जप करने से सैकड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सूर्य देवता के हस्त नक्षत्र पर रहते समय अर्थात अश्विन मास में इसका जप करता है वह महामृत्यु से तर जाता है, और जो इस प्रकार से जानता है वह भी महामृत्यु से तर जाता है। ओम घृणीः सूर्य आदित्य ओम। ओम श्री राम जय जय राम।